देखो बिल्ली मौसी, मुझे पता है कि तुम्हें सुबह से भूख लगी है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, इसे छोड़ दो, इसे मत खाओ। आज इसका बर्थडे है और तुम इसके बर्थडे के दिन इसे खा जाओगे, तो ऐसा मत करो बिल्ली मौसी। मैं उसे छोड़ देती, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। एक चीज का टुकड़ा था, उसे भी उस कौवे ने छीन लिया। देखो बिल्ली मौसी, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। इसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी और तुम इसे दुनिया से ही अलग कर रही हो। बिल्ली मौसी, इसे छोड़ दो, तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा। एक जंगल में एक दिन किट्टू नाम के चूहे का बर्थडे था। सभी चूहे उसका जन्मदिन मना रहे थे। तभी वहाँ एक बिल्ली आ जाती है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। सभी चूहे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। बिल्ली किसी को भी नहीं पकड़ पाती है, लेकिन किट्टू चूहा छोटा सा वह नहीं भाग पाता है और बिल्ली उसे पकड़ लेती है। चलो अच्छा हुआ, एक चूहा तो पकड़ा गया। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। एक चीज खा रखी थी, उसे भी उस कौवे ने ले लिया। खैर छोड़ो, अब इस चूहे को ही मैं खाऊंगी। तभी चालाक चूहा चिट्टू बिल्ली के सामने आ जाता है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चों को छोड़ दो। नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, और अगर तुमने ज्यादा कहा तो मैं तुम्हें भी पकड़कर खा जाऊंगी। देखो बिल्ली मौसी, मुझे पता है कि तुम्हें सुबह से भूख लगी है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, इसे छोड़ दो, इसे मत खाओ। आज इसका बर्थडे है और तुम इसके बर्थडे के दिन इसे खा जाओगे, तो ऐसा मत करो बिल्ली मौसी। मैं उसे छोड़ देती, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। एक चीज का टुकड़ा था, उसे भी उस कौवे ने छीन लिया। देखो बिल्ली मौसी, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। इसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी और तुम इसे दुनिया से ही अलग कर रही हो। बिल्ली मौसी, इसे छोड़ दो, तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा। इसे इस तरीके से मना नहीं कर सकती। एक काम करती हूँ, इसे वह चीज का टुकड़ा लाने को बोल देती हूँ जो वो कौवे के पास है। जब वो वहाँ नहीं ला पाएगा तो वहाँ चूहा कैसे लाएगा, और फिर मैं इस चूहे के बेटे को खा लूंगी। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, बस इसे छोड़ दो। ठीक है, तो जाओ तुम मेरे लिए वो चीज का टुकड़ा लेकर आओ। चीज का टुकड़ा? लेकिन वो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? वो चीज का टुकड़ा एक कौवे के मुंह में है जो बरगद के पेड़ पर बैठा है। जाओ, उससे वह चीज 4 घंटे के अंदर लेकर आओ, और अगर तुम उसे नहीं ला पाए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को खा जाऊंगी। इतना कहकर बिल्ली मौसी किट्टू को लेकर वहाँ से चली जाती है, और चूहा सोचने लगता है कि वहाँ कौवे के मुंह से चीज का टुकड़ा कैसे वापस ले। तभी चूहे के दिमाग में एक तरकीब सूझती है, और फिर चूहा तुरंत उस कौवे के पास चला जाता है। कौवा अपने मुंह में वह चीज का टुकड़ा दबाकर पेड़ पर बैठा था। कौवा मामा, पता है मुझे आज पता चला कि आप इस जंगल में सबसे अच्छा गाना गाते हैं, तो मैंने सोचा आकर आपके मुंह से आपका इतना सुरीला गाना सुन लूं। क्या आप मुझे गाना सुनाएंगे? अरे सच्ची में इतना अच्छा गाना मैं गाता हूँ। ये चूहा बोल रहा है तो गाता ही होगा, ये झूठ थोड़ी ना बोलेगा। क्या हुआ? आप क्या सोचने लगे? मुझे गाना सुनाइए ना। कौवा मामा, आप मुझे गाना सुनाएंगे ना? आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, कोयल से भी अच्छा। अभी इतना बोल रहा है तो मुझे गाना ही होगा। वैसे भी मैं इस जंगल में सबसे अच्छा गाना गाता हूँ। मेरी आवाज कितनी सुरीली है। वह सोचकर कौवा गाना गुनगुनाने लगता है। अरे नहीं, यहाँ सिर्फ गाना गुनगुनाने से नहीं चलेगा, आपको मुझे गाना गाकर सुनाना होगा। मुझे आपकी सुरीली आवाज सुननी है। अरे चूहे को तो मेरी सुरीली आवाज से गाना सुनना है। मैं इसे अपना अभी गाना सुनाता हूँ। कौवा जैसे ही गाना सुनाने के लिए अपना मुंह खोलता है, उसके मुंह से चीज गिर जाता है। जैसे ही चूहा उस चीज को उठाने के लिए जा रहा होता है कि तभी उस जंगल का शरारती हाथी वहां आकर चीज को अपने सुर में उठा लेता है। आज मुझे ये चीज मिल गई, अब तो मैं इसे अपनी छोटी सी बच्ची को खिलाऊंगा। नहीं हाथी महाराज, आप ऐसा मत कीजिए। ये चीज कौवे से मैंने बड़े मेहनत से पाए थे, अब मुझे दे दीजिए। ये चीज पहले मैंने अपने सूंड में उठा लिया है, अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा।
मैं इसे अपने बच्चे को खिलाऊंगा। अरे तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? ये चीज ना तुम्हारी है ना तुम्हारी, यही है मेरे मुंह से गिर गई है, ये मेरी है, दे दो मुझे वापस। क्या शकल देखी है खुद की, तुम चीज खाओगे? अरे तुम तो कुछ मत बोलो, तुम्हें तो मेरा गाना सुनना था ना। मैं सुरीला गाना तुम्हें सुनाने का मन कर रहा था, मैं तो बस तुम्हें गाना सुना रहा था। अब मेरे मुंह से चीज गिर गया तो इसमें मेरी क्या गलती? ये मुझे वापस दे दो। क्या तुम सुरीला गाना गाते हो? मुझे तो आज पता चला। मुझे तुम्हारे आवाज के साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब लगता है। इसने तुम्हें उल्लू बनाया और तुम उल्लू बन भी गए। चलो अब मैं जा रहा हूँ, वो भी चीज लेकर। चिंटू हाथी के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन हाथी चिंटू की नहीं सुनता है और चिंटू को अपने पैर से दबाने की धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने इस चीज को इस कौवे से कितनी मेहनत से लिया था, लेकिन उसे ये हाथी लेकर चला गया। मुझे इतना बुरा भी बोला, साथ ही मुझे धमकी भी दे गया। अब इस हाथी से अपना बदला लूंगा और साथ ही वो चीज भी। अब मैं उस हाथी को जरूर मजा चखाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे हाथी को उसके गुफे तक ले जाने से रोकना होगा। इतना सोचकर चूहा हाथी के गुफे तक जाने वाले रास्ते में बाधा डालने के लिए उसके बीच रास्ते में सोए शेर के पास पहुंचता है। अरे ये तो शेर सो रहा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी खा पी कर आराम से सोया है। मुझे इसकी नींद खराब करनी होगी, लेकिन मैं इसे कैसे जगाऊंगा? इससे मैं हाथी से वो चीज वापस ले सकूं। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे ही बचे हैं। चिंटू बहुत चिंतित था और वहाँ सोच रहा था कि वह कैसे उस चीज को वापस ले और अपने बच्चों की जान बचाए। वहीं दूसरी तरफ बिल्ली चिंटू के बच्चे किट्टू को अपने बगल में रखकर बैठी थी। अब बस कुछ देर और, उसके बाद मैं तुम्हें खा जाऊंगी और तेरे वो पापा जिसका तू यहाँ इंतजार कर रहा है वह यहाँ नहीं आएंगे। बिल्ली मौसी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? वो मेरे पापा हैं, वो यहाँ जरूर आएंगे। क्योंकि वहाँ अभी तक उस चीज को उस कौवे से नहीं ले पाए होंगे, और अगर उन्होंने चीज लिया ही नहीं है तो वह यहाँ क्यों आएंगी? अपनी जान खतरे में क्यों डालेंगे? लेकिन वो मेरे पापा हैं, वो मुझे जरूर बचाने आएंगे। अगर वो बदकिस्मती से यहाँ आ भी गए तो वह खुद मारे जाएंगे, क्योंकि उसके पास वह चीज नहीं होगा। उसे तो अब तक उस कौवे ने खा लिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कौवे मामा ने उस चीज को अभी तक नहीं खाया होगा। मेरे पापा ने उसे वापस ले लिया होगा। अरे वह छोटा सा चूहा क्या ही कर सकता है, इतना सा तो है वह। और वैसे भी उस चीज को मैं नहीं ले पाई, मुझे तो छोड़ ही दो। अगर उस चीज को जंगल के सबसे बड़े जानवर हाथी महाराज नहीं ले पाए तो वो छोटा सा चूहा कैसे लेगा? वहीं दूसरी तरफ चूहे को तरकीब सोचती है और तुरंत शेर के ऊपर जाकर उसके पीठ पर कूदने लगता है। मुझे बहुत मजा आ रहा है, ये कितना मजेदार है। याहू! तभी शेर की नींद खुलती है। चूहा तुरंत झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि कोई मेरे ऊपर कूद रहा है? अभी देखता हूँ। फिर शेर इधर उधर देखने लगता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं, लगता है ये मेरा वहम था। शेर यह सोचकर सो जाता है कि थोड़ी देर में वापस चूहा शेर के पूंछ पर चढ़ता है और स्लेब खाने लगता है। यह तो एकदम झूले की तरह है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। चूहा एक तरफ से शेर की पूंछ पर चढ़ता था और दूसरी तरफ से स्लेब खाता था। तभी दोबारा शेर की नींद खुलती है। चूहा जाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। इस बार शेर को गुस्सा आ रहा था। शेर अपने अगल बगल देखता है और उसे कोई भी नजर नहीं आता। ये कौन कर रहा है? किसकी इतनी हिम्मत कि मुझे तंग करे, मुझे गहरी नींद से उठाए? मेरे हाथ लग गया ना तो अभी उसे छोड़ूंगा नहीं। शेर थोड़ी देर तक गुस्से में जाग रहा था, लेकिन शेर का पेट भरा होने के कारण शेर को दोबारा थोड़ी देर में गहरी नींद लग जाती है। लेकिन इस बार चूहा शेर के पास जाने से डर रहा था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करता है और शेर के पास जाता है। इस बार कूदने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ और करना होगा। अरे हाथी महाराज भी आ रहे हैं, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। चूहा इतना सोचता है, तभी उसके दिमाग में तरकीब आती है और वह शेर की कान में फूंकने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। शेर बहुत गुस्से में उठ खड़ा होता है और इधर उधर देखने लगता है।
तभी शेर की नजर हाथी पर जाती है। शेर को ऐसा लगता है कि इस हाथी ने ही शेर को परेशान किया है। इसके इतनी हिम्मत, इसने मुझे परेशान किया, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी नींद खराब की है, मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ। शेर तुरंत हाथी के पास जाता है। शेर को देखकर हाथी थोड़ा घबरा जाता है। तभी शेर गुस्से में हाथी से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे परेशान किया, मेरी नींद खराब की और यहाँ खड़े होकर मजे से चीज खा रहे हो। हाथी को शेर की बात समझ नहीं आती है। आखिरकार शेर यहाँ क्या और क्यों कर रहा है? आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने आपकी नींद खराब कब की? मैं तो बस अभी यहाँ आया हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी नींद खराब करने के बाद अब मुझसे झूठ भी बोल रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं सभी जानवरों से कहकर तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलवा दूंगा। सच सच बताओ, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? सच्ची में मैंने आपकी नींद खराब नहीं की। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। आप ऐसा कह सकते हैं जब मैं ये किया ही नहीं तो मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? एक तो तुम चोरी करते हो, दूसरा सीना चोरी भी करते हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। इस जंगल का मैं राजा हूँ और तुम मेरी नींद खराब करके मुझसे ही बहस कर रहे हो। शेर की बात सुनकर हाथी डर जाता है और उस गलती की माफी शेर से मांग लेता है, जो गलती हाथी ने की ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें आज के बाद ऐसा कुछ करने ही नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। हाथी डर जाता है और उसे यहाँ चिंता सताने लगती है कि अगर शेर ने उसे मार दिया तो उसके बच्चे का क्या होगा। आप मुझे मत कुछ कीजिएगा। ये मेरा चीज रख लीजिए। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे बेटे का क्या होगा? मैं आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, ये चीज रख लीजिए। इतना कहकर हाथी वह चीज वहीं छोड़कर भाग जाता है। मेरा पेट तो भरा हुआ है, मैं इस चीज को तो नहीं खाऊंगा, पर अब मैं इसका क्या करूं? एक काम करता हूं, इसे अपने बगल में रखकर सो जाता हूं। जब भूख लगेगी तो उठकर खा लूंगा। शेर उस चीज को अपने बगल में रखकर सो जाता है। चूहा मौका पाते ही तुरंत उस चीज को लेने के लिए जाता है। चूहा उस चीज को लेकर वापस आ ही रहा होता है, तभी शेर की नींद खुल जाती है और शेर चूहे को देख लेता है। रुक जा चूहे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी रखी हुई चीज पर आंख गड़ाता है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मैं तुझे क्यों छोड़ दूं? तूने तो मेरी चीज चुरा ली, दूसरा अब मुझसे माफी मांग रहा है। मेरी चीज चुराने से पहले तुझे ये सोचना चाहिए था। ये मेरी मजबूरी है। अगर आप इस वक्त मुझे छोड़ देते तो मैं हमेशा के लिए आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम और वो भी मेरी मदद करोगे? तुम इतने छोटे हो, तुम भला क्या मदद करोगे? कभी ना कभी तो आपको मेरी जरूरत पड़ सकती है, तब मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आप अभी मुझे छोड़ दीजिए, ये चीज मुझे दे दीजिए। मुझे तो तुम्हारे मुंह से ये सुनकर भी हंसी आ रही है। भला तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो? मुझे तुम्हारी जरूरत तो कभी नहीं थी, न कभी पड़ेगी। रही बात इस चीज की, तो मेरा पेट अभी भरा हुआ है, बस इसलिए मैं तुम्हें इस वक्त छोड़ देता हूँ, वरना तुझे नहीं छोड़ता। इतना कहकर शेर चूहे को चीज दे देता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। चूहा चीज पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इस तरीके से चूहा अपनी समझदारी से उस चीज को पा लेता है। लेकिन चूहे का काम अभी भी पूरा नहीं होता है। अभी भी चूहे को आधे घंटे के अंदर उस चीज को बिल्ली मौसी तक पहुंचाना बाकी था। इतनी देर बाद मुझे चीज मिल गई। अब मैं इस चीज को उस बिल्ली को देकर अपने और अपने बच्चों को बचा लूंगा। मैं ये खड़ा होकर खुद से बातें कर रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ आधे घंटे का समय है। मुझे जल्द से जल्द उस बिल्ली तक पहुँचना होगा, इस चीज को पहुँचाना होगा। इतना कहकर चूहा तुरंत बिल्ली मौसी की ओर दौड़ पड़ता है और दूसरी तरफ बिल्ली बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। अब तुम्हारे पापा के पास सिर्फ आधा घंटा है। अब मैं आधे घंटे के बाद तुम्हें आराम से खा लूंगी। नहीं, मेरे पापा मुझे बचाने जरूर आएंगे। मेरे पापा उस चीज को लेकर आते ही होंगे। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा यहाँ वापस आएंगे? अगर उन्हें आना होता तो अब तक आ गए होते। वैसे भी उस चीज को अगर इस जंगल का कोई भी जानवर नहीं ले पाया तो वहाँ तुच्छ सा छोटा सा चूहा कैसे ले सकता है?
बिल्ली मौसी की बात सुनकर किट्टू चूहा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी बिल्ली किट्टू से कहती है, अरे इतना मत सोचो, तुम्हारे पापा यहाँ नहीं आने वाले। अपनी जिंदगी के आखिरी आधे घंटे तुम खुशी से बिताओ। बल्कि यह मत सोचो कि तुम्हारे पापा तुम्हें बचाने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि अगर वो आएंगे तो वो खुद ही मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास पुलिस तो होगा नहीं। बिल्ली किट्टू को खाने की खुशी में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ चूहा अपने मुंह में चीज दबाकर सभी समस्याओं से लड़ते हुए दौड़ते दौड़ते बिल्ली मौसी के पास आधे घंटे के अंदर मौसी के घर के बाहर दस्तक दे देता है। अरे यहाँ कौन आ गया है? कहीं वहाँ काली बिल्ली तो नहीं? अगर वही है तो वह इस किट्टू चूहे को अकेले खा जाएगी। एक काम करती हूँ, मैं इसे छुपा देती हूँ। वह सोचकर बिल्ली किट्टू चूहे को छुपा देती है और जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही बिल्ली देखती है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि चिंटू चूहा खड़ा है, वह भी अपने मुंह में चीज दबाकर। चिंटू चूहा वह चीज तुरंत बिल्ली को दे देता है और कहता है। चिंटू चूहे की आवाज सुनकर किट्टू चूहा तुरंत बाहर निकल आता है और बहुत ज्यादा खुश भी होता है। मुझे पता था पापा, आप मेरी जान बचाने जरूर आओगे। अब मुझे बिल्ली मौसी नहीं खा सकती, है ना बिल्ली मौसी? हाँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, लेकिन तुम यह बताओ कि अब तक जो चीज को मैं और हाथी भी नहीं ले पाया, तो तुमने इसे इतनी आसानी से कैसे ले लिया? चूहा सारी बातें बिल्ली मौसी को बता देता है। बिल्ली मौसी चूहे की समझदारी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है और चूहे की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। फिर कुछ दिन इसी तरीके से बीतते हैं। फिर एक दिन एक शिकारी जंगल आता है। मैंने सुना है इस जंगल में खूबसूरत शेर रहता है, मैं उसी का शिकार करूंगा। यह सोचकर शिकारी जाल बिछा देता है। कुछ देर में शेर अब खाना पीना खाकर सोने आता है और उस जाल में फंस जाता है। यह शेर तो तुरंत इस जाल में फंस गया। एक काम करता हूँ, इस जंगल से बाहर ले जाने के लिए एक पिंजरा लेकर आता हूँ। इतना सोचकर शिकारी जंगल के बाहर जाल लेने जाता है। जाल में फंसा शेर दहाड़ने लगता है। शेर की आवाज सुनकर चूहा अपने दिल से निकल कर देखता है। अरे ये क्या, इस जंगल का राजा शेर तो पिंजरे में बंद है, मुझे इसे बचाना होगा। वह सोचकर चूहा तुरंत जाता है और अपनी नुकीले दांत से उस फंदे को कुचलकर शेर को बाहर निकाल देता है। तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ चूहा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। उस दिन मैंने आपको कहा था ना कि कभी न कभी अगर आपको मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मैंने आज अपना वादा पूरा किया। हाँ, तुमने अपना वादा पूरा किया। तुम इस जंगल के सबसे समझदार चूहे हो, तुम्हें तो चालाक चूहे का अवार्ड मिलना चाहिए। फिर शेर और चूहा आपस में दोस्ती कर लेते हैं। इस तरीके से चूहे ने अपनी समझदारी और सब बुद्धि से अपने और अपने बच्चों के साथ एक बार शेर की भी जान बचा लेता है और साथ ही यह साबित कर देता है कि इंसान का दिमाग उसके शरीर को देखकर नहीं लगना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में सूझबूझ से काम लेना चाहिए और साथ ही हमें किसी के भी शरीर को या उसे देखकर उसके समझदारी का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे तमाम मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।